Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत स्टार्ट. इसमें जो है आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज थ्योरी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक MCQs विद ईच चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर के बाद में जो आपको MCQs वो भी होंगे, चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर भी, एंड 5 प्रैक्टिस सेट फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस. ओके, सो इसके जो है टोटल हैं 14 चैप्टर. इस बुक में 14 चैप्टर हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के. फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सेकंड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, फोर्थ कंप्यूटर मेमोरी, फिफ्थ डाटा रिप्रेजेंटेशन, सिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेवेंथ ऑपरेटिंग सिस्टम, एट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, 9 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, 10th माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, 11th database concept, 12 data communication and networking, 13 internet and its service, and 14 computer security. उसके बाद में आता है प्रैक्टिस सेट्स फ्रॉम 1 to 5. ओके, उसके बाद आती है आपकी एब्रीवेशंस एंड ग्लॉसरी. सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. सो आज हम ये स्टार्ट करेंगे. So let's start. The word computer has been derived from Latin language. जो कंप्यूटर वर्ड है ये लेटिन लैंग्वेज से derive किया गया है. A computer is an electronic device that manipulates information or data according to the set of instructions. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी हम उसमें डालते हैं उस पर जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा जो भी हम उसको डालते हैं अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं. ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर रिट्रीव द प्रोसेस डाटा. ओके, इसमें इतनी एबिलिटी होती है, एबिलिटी मतलब योग्यता, इसकी इतनी एबिलिटी है कि जो हम डाटा डालते हैं वो स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके या फिर उस डाटा पे प्रोसेस कर सके, अपना काम कर सके. ठीक है, अ कंप्यूटर इज़ यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स. कंप्यूटर को जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए जाता है, गेम्स एंड सो ऑन. ठीक है, इट मीन्स कि कंप्यूटर को सिर्फ हम अपनी स्टडीज़ के लिए या फिर अपने ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं बल्कि गेम्स के लिए एंड म्यूज़िक के लिए, मतलब कि अपने एंटरटेन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक गेमिंग, लाइक म्यूज़िक या फिर. ठीक है, उसके बाद आपका आता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. सो फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर के फंक्शंस पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के फंक्शंस जो है वो क्या क्या होते हैं. कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 बेसिक फंक्शंस विच आर एज फॉलोज. कंप्यूटर जो है वो 4 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज इनपुट. ठीक है, फर्स्ट वन है इनपुट. इनपुट क्या होता है? इनपुट इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट किसको बोला जाता है? जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, मतलब उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट. ओके, इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU. ये जो क्या करता है, डाटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कहाँ पे सेंड करता है? CPU में सेंड करता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड करता है. उसके बाद जो इसका सेकेंड फंक्शन है वो होता है प्रोसेसिंग का. ठीक है, इट इज सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेसिंग का मतलब अब हमने डाटा तो जो है वो कंप्यूटर में डाल दिया, अब कंप्यूटर उस पर किस तरीके से प्रोसेस करेगा. ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग के बारे में. हमने कंप्यूटर में डाटा डाल दिया, अब वो कंप्यूटर जो है वो कैसे प्रोसेस करेगा? वो सीक्वेंस करता है, मतलब उस पर एक्शन करता है, जो डाटा हमने उसमें डाला होता है उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में जो कि मीनिंगफुल होती है यूजर्स के लिए. ओके, इट कैन बी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन हो सकती है, कंपैरिजन हो सकते हैं, डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर. ठीक है,
उसके बाद थर्ड वन इज आउटपुट। थर्ड वन क्या आता है आपका? आउटपुट आता है। आउटपुट क्या होता है? इट मेक्स प्रोसेस्ड डाटा अवेलेबल टू द यूजर। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का मतलब ही है कि जो हमने किया, मतलब इनपुट जो हमने डाटा डाला था कंप्यूटर में, अभी उसका कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब प्रोसेसिंग हुई उस पर, तो आउटपुट क्या है? इट मेक्स प्रोसेस्ड डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। आउटपुट क्या होता है? जो हमने डाटा डाला होगा कंप्यूटर में, उस पर प्रोसेसिंग के बाद में जो अवेलेबल है, जो प्रोसेसिंग के बाद में अवेलेबल है यूजर्स के लिए, वो है आउटपुट। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिज़ायर्ड रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट होता है जो हमने इनपुट डाला था विद इंस्ट्रक्शन एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो हमने डाटा उसमें एंटर किया, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ वन आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। स्टोरेज का क्या है कि वो जो भी डाटा या प्रोग्राम्स होंगे उनको परमानेंटली वहाँ पे क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। उसके बाद इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एक्सक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। इट इज़ यूज टू, इसके लिए यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम, मतलब जिस टाइम पे तुम प्रोग्राम कर रहे हो डाटा पे, कंप्यूटर पे प्रोग्राम कर रहे हो कोई, या फिर डाटा जो आप एंटर कर रहे हो उस टाइम ये जो है वो इन्फॉर्मेशन उस दौरान ये सेव कर लेगा। एक्सक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ताकि हम उसमें से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकें। ओके, आई होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। सो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, द की फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एज फॉलोज। कुछ फीचर्स जो हैं इसके की फीचर्स हैं कंप्यूटर को, वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज स्पीड। सबसे पहला क्या आएगा आपका? स्पीड आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्पीड। The computer can process data very fast at the rate of millions of instructions per second। मतलब कि कंप्यूटर जो भी प्रोसेस कर रहा है डाटा पे वो बहुत ही फास्ट में करता है एट द रेट ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड के हिसाब से जितनी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस पर वो ये जो है बहुत फास्ट जो है वो प्रोसेस करता है। उसके बाद है आपका सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। अब स्पीड तो होगी, एक्यूरेसी मतलब कि कितना आपका सही है। कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि कंप्यूटर में जो डाटा हम डाल रहे हैं और उस पर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है हमें। ओके, एक्यूरेसी होता है कि इतना ठीक है वो डाटा। दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि रिजल्ट हमें वही मिलेगा जो हमने डाटा उसमें डाला होगा। तो जैसा आप इनपुट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डाल रहे हो वैसा आपको रिस्पॉन्ड जो है वो मिलेगा। थर्ड वन इज स्टोरेज कैपेसिटी, कि स्टोर करने की कितनी उसकी कैपेसिटी है। कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर कितना डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी हार्ड डिस्क पे, कि आपके हार्ड डिस्क जो है उसकी स्टोरेज के हिसाब से डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है। उसके बाद आता है आपका वर्सैलिटी। कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर जो है वो अलग तरह के काम, कंप्यूटर्स जो है कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट वर्क ऑफ द साइमल्टेनियसली, मतलब कि अगर हमने एक कोई साइड खोली है हम साइड बाय साइड जो है बाकी की भी साइड्स खोल सकते हैं या बाकी भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ वन है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। जबकि आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे दी, वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर को कोई मतलब उसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही है द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाय इट, तो कंप्यूटर जो है वो अपना काम खुद ही कर लेगा
मतलब लाइक आपने कोई डाटा उसमें एंटर किया एंड उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो प्रोसेसिंग बाय इटसेल्फ होगी, ठीक है, तो वो होता है ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका 6 इज डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एट्सेट्रा। मतलब कि ह्यूमन बींग्स की तरह कंप्यूटर जो है वो क्या होता है? फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस नहीं है, थकता नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, एंड एट्सेट्रा, एंड कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। बिना किसी एरर क्रिएट किए कंप्यूटर जो है वो घंटों काम कर सकता है। तो ये हो गया इसका डिलीजेंस। नेक्स्ट वन इज सीक्रेसी। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। कंप्यूटर किसी चीज़ की जो है सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट्स को तोड़ेगा नहीं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है जब तक आपने उसमें लॉगिन करके उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन डाला है। अगर पासवर्ड आपके पास है सिर्फ, तो कंप्यूटर शेयर नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है आप पे। सो सीक्रेसी जो है इसमें यही बताया है। उसके बाद आपका आता है रिलेबिलिटी। रिलेबिलिटी में क्या है? कंप्यूटर्स आर मोरेबल रिलेबल देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकर्स ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो एज अ ह्यूमन जो ज़्यादा रिलेबल होता है, क्योंकि कंप्यूटर एग्जैक्टली वही रिजल्ट आपको देगा जैसे आपने उसमें इनपुट डाला होगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आपने डाली होगी। अगर किसी टाइप का एरर आता है, इट मीन्स आपने जो डाटा डाला है उसमें आपने जो इनपुट दिया है वो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। द कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। मतलब वो अपने तरीके से कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, कंप्यूटर अपने तरीके से कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। उसके बाद आता है आपका 9th one is plug and play. Plug and play. Computers have the ability to automatically figure a new hardware and software component. तो कंप्यूटर की खुद की जो है ये एबिलिटी होती है, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगर कर लेता है नए हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर। कुछ टर्म्स हैं लाइक हार्डवेयर हो गया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स जो किससे लिंक्ड होते हैं? कंप्यूटर से। ओके, इट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी का फिजिकल पार्ट्स होते हैं, वैसे जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं ये होता है हार्डवेयर। जैसे डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, ठीक है, डिस्क हो गई, कीबोर्ड्स हो गए, ये होता है इसका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है it is a set of programs and producers. Software tells the hardware what to do and how accomplish a task. Example web browser, word processor etc. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? मतलब उसके प्रोग्राम्स, जितने उसमें प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो बताता है हार्डवेयर को कैसे काम करना है और उसको कैसे अपने टास्क को अकम्प्लिश करना है। लाइक वेब ब्राउजर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये एट्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका डाटा। डाटा क्या होता है? unprocessed raw fact and figure like numbers, text on piece of paper are known as data. डाटा क्या होता है? जो हमने उसमें इंफॉर्मेशन डालनी है, मतलब रा फैक्ट्स एंड फिगर्स। लाइक किसी स्टेट्स की अगर हमें सेक्स रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हम डालेंगे, डाटा डालेंगे, तो वो जो होता है मतलब जितना है नंबर्स में डालेंगे या फिर टेक्स्ट ऑन पीस ऑन पेपर डालेंगे, ये सब हो गया डाटा। ओके, उसके बाद आपका 4th वन आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल, देन इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जब हम इनपुट डालते हैं, मतलब कोई भी डाटा हम डालते हैं कंप्यूटर में और उस पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में जो हमें मिल रहा है स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो हमें मिल रहा है रिजल्ट में, जो है यूजफुल फॉर यूजर्स, वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आता है आपका 5th वन इज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, 5th वन आपके पास है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इट इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय यूजर। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन जो है ये कमांड होती है
ठीक है। कंप्यूटर जो देता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज़र को, वो होगी इंस्ट्रक्शंस। अगर कंप्यूटर में हम कोई गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत डाटा, या फिर हमारा अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, वो हो गया उसकी इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपको जो है वो कमांड देता है। उसके बाद आपका 6 आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। तो प्रोग्राम क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, कैसे उनको जो है कुछ परफॉर्म करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।